हैं वो लोग। सो बटर मिल्क, घी, ये सब वो खाते हैं। तो क्या होता है कि ज़्यादातर खाने में क्या होता है, ये सब चीज़ें होती है, ग्रेन्स होती है, मीट या दाल ये सब होता है, वेजिटेबल होता है, और ये सब हमारे खाने में हमें इंक्लूड भी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए वो देखते हैं। तो पहले एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है इसमें। आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन, अदर आइटम्स कुड बी ए दाल और a dish of meat and vegetables. It may also include items like curd, buttermilk, and pickles. Some examples of meals from different regions are given in the table 1.1. वो हमने देख लिया अभी। तो sometimes we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. Right? ये सही बात है कि क्या होता है, ज़्यादातर जब हम ट्रैवल करते हैं तो सम ऐसे हमें पूरी खाना नहीं मिल पाते, हम सिर्फ कुछ ना कुछ ऐसे कुछ खाने से एडजस्ट कर लेते हैं। राइट? हम ऐसे तरह तरह के खाना नहीं खा पाते हैं, वैरायटी नहीं होता है हमारी मील्स में। तो क्या हो जाता है, there must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? तो इसमें पूछ रहे हैं कि जब हम मील्स खाते हैं तो तरह तरह की फूड खाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हम खाते हैं, तो वो क्या ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, उसकी कोई पर्पस है, उसकी कोई ज़रूरत है, या फिर एक ही तरह की खाना हम खाना चाहिए। तो देखते हैं इस तो चैप्टर की शुरुआत करती है, What do different food items contain? तो चैप्टर की नाम क्या है, Components of Food, right? So what do different food items contain? Different food item में क्या क्या होता है ये हम देखेंगे। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. These ingredients contain some components that are needed by our body. तो क्या बोल रहे हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसमें तरह तरह की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चीज़ें होती है। तो उस जो कुछ खाना हमें एनिमल से मिलता है, कुछ खाना हमें प्लांट से मिलता है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स होता है ना खाने में, उसमें भी तरह तरह के कंपोनेंट्स होता है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत की कुछ चीज़ें हमें खाने से मिलती है, इसीलिए हम खाना खाते हैं, नहीं तो हमें खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। तो खाने में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है, दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। आप सब लोगों ने सुना होगा क्या न्यूट्रिएंट्स क्या है, आप सबको पता है, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि जो न्यूट्रिएंट्स होती है वो ये है कि जो चीज़ें हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है खाने से, वो चीज़ें हम न्यूट्रिएंट्स के नाम से बुलाते हैं। तो the components that are needed by our body is called nutrients that we get from food. The major nutrients in our food are named. देख लीजिएगा, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या क्या है हमारे जो शरीर के लिए जो ज़रूरत होती है, वो मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं आप लिख सकते हो ऐसे करके। न्यूट्रिएंट्स हेडिंग दे सकते हो, फिर एक दो तीन ऐसे नंबर डाल के आप लिख सकते हो न्यूट्रिएंट्स हेडिंग। फिर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है, फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड प्रोटीन्स, थर्ड फैट्स, फोर्थ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। इन एडिशन फूड कंटेन व्हाट, in addition what, dietary fibers and water which are also needed by our body. So क्या क्या होता है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, उसके साथ साथ डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी चाहिए होता है। तो देख लेते हैं और क्या बोल रहे हैं, डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। क्या बोल रहे हैं कि सारे खाने में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होता है ना। तो पूछ रहे हैं जो खाना हम खा रहे हैं उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स होता है, या कौन कौन से खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैसे पता चलता है, एक टेस्ट से पता चलता है। कौन सी टेस्ट,
The test for presence of carbohydrates, protein and fats are similar to do as compared to the test for other nutrients. जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट्स की टेस्ट होता है ना, वो सिंपल है. बाकी मिनरल्स वाइटामिन्स के कंपेयर करें तो ये थोड़ा सिंपल है. तो let us do these tests and recall all your observations. Okay, so for carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tubes and droppers. So ये एक्सपेरिमेंट या ये टेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? चाहिए आयोडीन सोल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चाहिए, कॉस्टिक सोडा चाहिए, और क्या चाहिए? एक टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर. तो ये तो हम क्लास में कर देते हैं. तो कैसे करेंगे क्लास में? टीचर की हेल्प से करेंगे क्योंकि आपके घर में तो ये मिलता नहीं है, और ये अगर आप टीचर के सामने नहीं यूज़ करेंगे तो डेंजरस भी हो सकता है. आपके मुंह में नहीं जानी चाहिए. तो देखते हैं. ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटीरियल्स. फिर क्या बोल रहे हैं? टेबल 1.2 शो यू ए वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दिस टेस्ट. सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल. यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स. डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स. स्पेशली बोल रहे डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स. सो क्या करना चाहिए आपको? ये टेस्ट करनी चाहिए. तो उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं? रॉ फूड यूज़ कर सकते हैं या फिर पका हुआ कुक्ड फूड भी यूज़ कर सकते हैं. देखते हैं. If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. तो वो हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं. तो let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. चलो चलते हम हाइड्रेट्स की टेस्ट करते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स जो हमें बोला है वो कौन से फूड आइटम्स में है जो हम रोज़ खाते हैं ना, उसमें ये न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, ये तो हमें चेक करना पड़ेगा, वरना हम क्यों खाएं ये सब कुछ. तो देखते. तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स की टेस्ट है. तो कैसे करते हैं? There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar. We can easily test if a food contain starch. तो क्या बोल रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें तरह तरह की कार्बोहाइड्रेट है, डिफरेंट काइंड है कार्बोहाइड्रेट में. क्या क्या है? तो मेनली जो होता है ना वो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है. जो हम रोज़ खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट कौन सी फॉर्म में होती है? स्टार्च या शुगर की फॉर्म में होती है. तो उसको कैसे हम देखेंगे? तो उसकी टेस्ट हम कर लेंगे फर्स्ट. सो देखिए यहाँ पे दो बच्चे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कैसे वो कौन सी पोटैटो में कर रहे हैं. हम देखते हैं क्या करना चाहिए. तो टेस्ट फॉर स्टार्च देख लेते. टेस्ट फॉर स्टार्च. टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ ingredient. Put 2-3 drops of dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in the color of the food item. Did it turn blue-black? A blue-black color indicates that it contains starch. तो क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ समझ में आया? तो बोल रहे जो फूड है जो आप चेक करना चाहते हैं कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, वो आप लीजिए. फिर आप क्या कीजिए? उसमें जो आयोडीन सोल्यूशन होता है ना, हमने बोला था ना क्या क्या चीज़ें हमें टेस्ट करने के लिए ज़रूरत होती है, उसमें से एक है आयोडीन सोल्यूशन. सो कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट करने के लिए हमें आयोडीन सोल्यूशन की ज़रूरत है. क्या सोल्यूशन है? आयोडीन सोल्यूशन. तो जो भी चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे पोटैटो लिया है इन्होंने, तो आप पोटैटो ले सकते हो. तो या फिर कोई भी और फूड आइटम रॉ इंग्रेडिएंट ले सकते हो या कुक्ड फूड ले सकते हो, वो ले लीजिए. उसमें थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डाल दीजिएगा. फिर क्या होगा? ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम. फिर हमें क्या देखना है कि फूड आइटम में कलर चेंज हो रहे कि नहीं. अगर वो फूड ब्लू ब्लैक कलर में बदल रहे हैं उसकी कलर, तो हमें ये पता चलेगा कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है. और अगर नहीं बदल रही है कलर, तो इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, स्टार्च नहीं है. स्टार्च एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, तो उसमें स्टार्च नहीं है, ऐसा पता चलेगा. अगर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो रहा है तो उसमें स्टार्च है. तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है. फूड आइटम लीजिए,
then you put 2 to 3 drops of what iodine solution. Then you just see whether the color is turning back into ब्लू ब्लैक कलर अगर हो रहे हैं तो स्टार्च है, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं है। तो ये तो हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे भी कुछ खाना लीजिए और उसमें भी आप टेस्ट कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं रिपीट द टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स। ओके, अभी हम टेस्ट फॉर प्रोटीन कर लेते, देख लेते हैं प्रोटीन की टेस्ट कैसे करें। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट देख लिया कि चेक कैसे करते हैं कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। अब दूसरा न्यूट्रिएंट कौन है, प्रोटीन। तो प्रोटीन है कि नहीं ये कैसे चेक करते हैं। Take a small quantity of a food item for testing. If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it, grind or smash it. A small quantity of the food item. Put some of this in a clean test tube and add 10 drops of water to it and shake the test tube. सो पहले क्या बोला, आप टेस्ट ट्यूब लीजिए और अगर आप फूड सॉलिड के रूप में, जैसे कि पोटैटो अभी हमने लिया, वो सॉलिड होता है, आपको पता है ना सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है। तो सॉलिड में अगर आप ले रहे हो तो उसको थोड़ा स्मैश करके, थोड़ा सा आप ग्राइंड करके टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिएगा और 10 ड्रॉप्स वाटर भी डाल के उसको अच्छी तरीके से शेक कर लीजिएगा, उसको मिक्स कर लीजिएगा। फिर क्या करना है, नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda। क्या क्या डालना होता है उसमें, फिर 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda उस ऐड कर लीजिएगा, फिर से शेक कर लीजिएगा and then let the test tube stand for a few minutes. What do you see? Did the content of the test tube turn violet? A violet color indicates presence of protein in the food item. Now we can repeat the test for other food items. तो क्या बोल रहे हैं, पहले हमें कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट के लिए हमने क्या किया, हमने सिर्फ आयोडीन सोल्यूशन लिया, वो 2 to 3 ड्रॉप्स उसमें डाल दिया फूड में, फिर देख लिया कि वो ब्लू ब्लैक कलर हो रहे कि नहीं। अगर ब्लू कलर हो रहे तो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, हमने देख लिया। अभी प्रोटीन का देखना है। आप कुछ और फूड आइटम ले सकते हो या फिर वही फूड आइटम ले सकते हो और उसमें अब क्या क्या डालना पड़ेगा आपको। अगर वो सॉलिड है तो उसको स्मैश करके उसको क्या करना है, आपको ग्राइंड करके आपको टेस्ट ट्यूब में डालना पड़ेगा, फिर वाटर डाल के उसका एक मिक्सर बनाना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको 2 ड्रॉप्स क्या ऐड करना है, देख लेते हैं क्या ऐड करना है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐड करना है, इस बार आयोडीन सोल्यूशन ऐड करना है कि नहीं, नहीं, आयोडीन सोल्यूशन कार्बोहाइड्रेट के लिए है। प्रोटीन के लिए क्या है, कॉपर सल्फेट भी ऐड करना होता है 2 to 3 ड्रॉप्स और 10 ड्रॉप्स क्या ऐड करना होता है, कास्टिक सोडा भी ऐड करना होता है। ये ऐड करके मिक्स करके शेक करके अब थोड़ा सा रख लीजिएगा, उसे सेटल होने के लिए थोड़ा सा समय 2 to 3 मिनट्स रख लीजिएगा। फिर देख लीजिएगा अगर वायलेट कलर हो रहे हो, क्या कलर चेंज है, वायलेट कलर हो रहे हो तो इसका मतलब है उसमें प्रोटीन है। अगर वायलेट कलर नहीं हो रहे हैं, जो कलर है उसमें ही है, तो बदल नहीं रहे कलर, तो प्रोटीन नहीं है। ऐसे हमें पता चलेगा कि प्रोटीन है कि नहीं। प्रोटीन तो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है ना, अगर है तो वो खाना हमें ज़रूर खाना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे खाने की ज़रूरत उतना नहीं है। शायद उसमें और कोई न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं तो भी हमें खाना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स सारे हमको ज़रूरत होती है, एक न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं होती है, हमें चारों चाहिए होता है। कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होता है, प्रोटीन भी चाहिए होता है, फैट, वाइटामिन, मिनरल्स ये भी चाहिए होता है। तो ठीक है, अभी हमने क्या देख लिया, अभी हमने प्रोटीन की टेस्ट भी देख लिया। अब यहाँ पे एक टेबल है जिसमें आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। ऐसे बहुत सारे फूड आइटम का नाम दिया है, उसमें आपको चेक करना है कि स्टार्च है कि नहीं, प्रोटीन है कि नहीं, फैट है कि नहीं। अगर है तो उसमें यस लिखना है, नहीं है तो आपको नो लिखना है। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, स्कूल में आप कर सकते हो। अभी हम फैट के देख लेते। देखो ये एक बच्चा है, एक लड़का है जो प्रोटीन की टेस्ट कर रहा है विद किसकी मदद से, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन देख रहे हैं ना आप, उसकी मदद से वो प्रोटीन की टेस्ट कर रहा है, देख रहा है कि प्रोटीन है कि नहीं। अभी हम क्या कर लेते हैं, हम टेस्ट फॉर फैट देख लेते हैं। हम क्या देख लेते हैं, टेस्ट फॉर फैट, कि फैट है कि नहीं। कैसे चेक करता है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, नाउ स्ट्रेटन द paper and observe it carefully. Does it have an oily patch? Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly though through this patch? So क्या बोल रहे हैं वो, आपको समझ में आया कैसे टेस्ट करना है।
एक फूड आइटम लीजिएगा आप, वो एक पेपर में आप रैप कर लीजिएगा, एक पेपर में आप ऐसे रैप कर लीजिएगा। तो रैप करते वक्त अगर रैप करने के बाद थोड़ा सा क्रश भी करना है। अगर उस पेपर में ऑयल छोड़ रहा है, अगर उस पेपर में ऑयल छोड़ रहा है वो फूड आइटम, देन उसमें फैट है। वो अगर आप वो पेपर देख सकते हो ऐसे लाइट के सामने अगर रख सकते हो तो उस पेपर के थ्रू आप वो लाइट आप देख सकते हो, कैंडल कुछ भी आप जला सकते हो, तो वो जो फायर होता है ना वो उस पेपर के थ्रू आप देख पा रहे हो, तो इसका मतलब उसमें फैट है, बिकॉज उसमें ऑयल लगा हुआ है, तो ऑयल के थ्रू हम देख सकते हैं लाइट को, वो बोल रहे वो। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट। ध्यान से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। एक ऑयली पैच अगर उस पेपर में है तो उस फूड आइटम में फैट है। तो फूड आइटम को लेना है, पेपर में रैप कर लेना है और थोड़ा सा क्रश करना है। आप देख सकते हो, आप शायद कुछ आप अगर फैट जिसमें आपको दिख रहा है तो आप चिकन ले सकते हो, कुछ भी ऐसे आप पेपर में रैप करके आप अगर थोड़ा सा क्रश कर ले तो आप देख सकते हो ऑयल छोड़ देते हैं वो, तो उसमें फ़ैट है। देख लेते हैं कौन कौन से फूड में कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स है, ये हम बाद में देख लेंगे। पहले हम टेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे टेस्ट करने से हमें पता चलता है ना, हमें पहले टेस्ट करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि कौन कौन से फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है। Okay, the food items may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on a paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. तो क्या बोल रहे हैं इसमें कि कुछ खाने में ज़्यादातर कुछ फूड आइटम में कुछ नहीं, जो पूरा जो होता है फूड आइटम जो सभी होता है उसमें थोड़ा सा पानी होता है। तो जब हम पेपर में रैप करते हैं तो क्रश करते हैं तो पानी भी छोड़ सकते हैं ना, तो थोड़ी सी देर रखने के बाद देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी देर हम रखेंगे तो पानी जो होता है वो ड्राई हो जाएगा, लेकिन ऑयल ड्राई नहीं होगा, पानी ड्राई हो जाएगा। तो उसके बाद भी अगर ऑयली पैच दिख रहा है तो उसका मतलब उसमें फैट है, अदरवाइज शायद पानी भी हो सकता है, तो पानी को ड्राई करने के लिए थोड़ा सा रखना पड़ेगा वो पेपर को। व्हाट डू दिस टेस्ट शो? Are fats, protein and starch present in all the food items that you tested? Does the food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? इस एक्सपेरिमेंट्स के या टेस्ट के बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी फूड में कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स है, या कौन कौन सी फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स है, या किस में कुछ भी नहीं है, तो पता चलेगा आपको ये एक्सपेरिमेंट के बाद। We tested food items for 3 nutrients, right? हमने कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स के लिए अभी टेस्ट किया? कार्बोहाइड्रेट के लिए किया, प्रोटीन एंड फैट्स अलग, right? There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we all these nutrients? हमने अभी क्या क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट की, प्रोटीन की टेस्ट की, फैट की टेस्ट की, अभी भी है ना न्यूट्रिएंट्स बाकी, विटामिन्स एंड मिनरल्स है, उसका टेस्ट कैसे करेंगे? वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन वो क्यों चाहिए होता है वो देख लेते हैं पहले। ये सारे चीज़ें जो होता है न्यूट्रिएंट्स, वो क्यों चाहिए होता है? हमने बोला कि खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलती है, वो न्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरत होती है, और कौन कौन सी खाने में कौन कौन सा है ये कैसे पता चलेगा? टेस्ट से पता चलेगा। वो टेस्ट भी हमने किया। अभी देख लेते कि एग्जैक्टली वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, वो क्यों चाहिए होता है, प्रोटीन स्पेसिफिकली क्यों चाहिए होता है, ये देख लेते हैं। तो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ये सब इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइडेड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फूड कंटेनिंग fats and carbohydrates are also called energy giving foods. Okay, so अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि what are energy giving foods, then वो क्या क्या है energy giving foods? आपको आंखें बंद करके बोलनी चाहिए। एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होता है।
ओके। कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं हम या फैट जो होते हैं वो फूड आइटम हम जब खाते हैं तो हमें एनर्जी मिल जाता है। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमें क्यों चाहिए, ताकि हमें एनर्जी मिले। और अगर देखा जाए कार्बोहाइड्रेट और फैट में सेम क्वांटिटी ले ले तो उतना फैट खाने से ज़्यादा हमें एनर्जी मिलता है जितना हम कार्बोहाइड्रेट खाए। तो ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलता है, लेकिन दोनों से हमें एनर्जी मिलेगा, लेकिन फैट से कुछ ज़्यादा मिलता है। सेम अमाउंट हो तो भी फैट से कुछ ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये सब एनर्जी गिविंग फूड है, याद में रख लीजिएगा। Now, proteins are needed for the growth and repair of our body. Food protein are often called बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब प्रोटीन जिसमें होता है उसको क्या बोलता है, बॉडी बिल्डिंग फ्रूट्स। बॉडी बिल्डिंग फ्रूट्स कहता है क्योंकि प्रोटीन किस लिए चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है हमारी किस चीज़ के लिए, देख लीजिए किस चीज़ के लिए है प्रोटीन। प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। बॉडी की ग्रोथ और रिपेयरिंग दोनों के लिए हमारी ग्रोथ की हेल्प प्रोटीन करते हैं। हमें जल्दी ग्रो करना है, हमें लंबाई चाहिए, तो अगर आपकी हाइट बढ़नी होती है तो आपको प्रोटीन रिच फूड खानी चाहिए, राइट। प्रोटीन रिच फूड खाए तो हमारी बॉडी की क्या होती है, ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है। ठीक है, उस फूड को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अभी हमने क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन भी हो गया, ये सब क्यों चाहिए बता दिया हमने। ठीक है, अभी वाइटामिन्स क्यों चाहिए। वाइटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। डिसीज के अगेंस्ट हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, वाइटामिन्स प्रोटेक्ट करता है। अगर हमें वाइटामिन्स भरा खाना खाएंगे तो हमें डिसीज से वो प्रोटेक्ट करेंगे। वाइटामिन्स ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। उसका एक और क्या फ़ायदा है वाइटामिन्स का, ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आई, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। हमारी आंखों को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को सबको हेल्थी रखता है। वाइटामिन्स आर डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स। सम ऑफ दीज आर वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई एंड वाइटामिन के। आपको पता होगा कि तरह तरह की वाइटामिन्स है, राइट। वाइटामिन ए है, वाइटामिन डी है, वाइटामिन सी, ई, के, ये सब है। ठीक है, विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा नहीं है आपको ध्यान में रखना कि ये है, विटामिन बी भी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन एच नहीं है तो वो आपको ध्यान में रखना कि कौन कौन सा है। देयर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स in small quantities. Vitamin A keep our skin and eye healthy. तो क्या होता है कि ये सारे विटामिन हमें चाहिए होते हैं। अब कौन कौन से विटामिन क्या क्या करता है, विटामिन ए क्यों चाहिए होता है, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्थी। हमारा जो स्किन और आईज के लिए हेल्थी रखने के लिए विटामिन ए की ज़रूरत है। ये आपको फंक्शन जो है ना, ये आपको नोट करके रखना है कि कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सी फंक्शन करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट किस लिए चाहिए होता है, तो आप लिख सकते हैं एक बॉक्स बना के कि कार्बोहाइड्रेट लिख लीजिएगा, फिर दूसरी बॉक्स में उसकी फंक्शन लिख लीजिएगा क्यों चाहिए होता है, फॉर टू गेट एनर्जी, राइट। देन नेक्स्ट फैट का लिख लीजिएगा, फिर प्रोटीन का लिख लीजिएगा, फिर वाइटामिन्स का लिख लीजिएगा। और वाइटामिन्स लिखने के बाद अब एक एक वाइटामिन का आपको स्पेशली लिखना है। जैसे कि वाइटामिन ए क्या किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है, टू कीप आवर आईज एंड स्किन हेल्थी, ऐसा लिख लीजिएगा। वाइटामिन सी के इसलिए चाहिए होता है, हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिसीजेस, वो लिख लीजिएगा, डिसीज को फाइट करने के लिए। ठीक है, बीमारियों को फाइट कौन करता है, विटामिन सी करता है। ठीक है, विटामिन डी क्यों चाहिए होता है, विटामिन डी हेल्प्स आवर फूड टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन सी किस लिए होता है, हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। विटामिन सी का बोल दिया। अभी विटामिन डी क्यों चाहिए, हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो बोन होता है, जो टीथ होता है, इन सबको स्ट्रेंथ कौन देता है, विटामिन डी देता है। कैसे देता है,
हमारी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। अगर आपको पता, अगर आप जो टीवी में ऐड देखते हो तो कॉम्प्लान की या फिर हॉर्लिक्स की ऐड देखते हो तो अब वो बोलता है ना कैल्शियम कैल्शियम चाहिए होता है हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए, हमारे टीथ के लिए। तो जो कैल्शियम है उसकी यूज़ है वो आसानी से हो जाता है अगर विटामिन डी हो तो। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट vitamins आर शॉन इन फिगर। हमके यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सी फूड में कौन कौन सी विटामिन्स है, हम देख लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो क्या बोल रहे हैं, अभी हमने क्या क्या बोल दिया, अभी हमने विटामिन्स तक बोल दिया, अब मिनरल्स भी है। मिनरल्स क्यों चाहिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है फॉर वॉट, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, मिनरल्स क्यों चाहिए होता है, मिनरल्स लिख लीजिएगा, उसकी फंक्शन क्या है, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी और गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी चाहिए होता है। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शॉन, यहाँ पे दिया हुआ है वो हम देखेंगे। Most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observation. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate-rich source of food. तो क्या बोल रहे हैं कि कुछ कुछ खाना ऐसा होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। आपको पता चला होगा, अब जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको पता है कि एक ही फूड में दो या तीन न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि राइस में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स भी है और अदर न्यूट्रिएंट्स भी है। तो वी से दैट राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स। वो क्यों बोल रहे हैं, उसमें बाकी भी न्यूट्रिएंट्स है लेकिन ज़्यादातर कौन है, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट है, इसीलिए हम राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच फूड बोलते हैं। ठीक है, बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज roughage. Roughage is mainly provided by plants products in our body, in our food. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main source of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body, but it is essential component of our food and adds to its bulk. This helps our body to get rid of undigested food. तो क्या बोल रहे हैं, अभी देख लीजिएगा, देखिए समझ लीजिएगा। हमारी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट ज़रूरी होता है उसका नाम हमने सीख लिया कि हमें हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें चाहिए होता है जो हमें खाने से मिलती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और क्या होता है, और वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स है। ये सब न्यूट्रिएंट हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, मिनरल्स हमें कम मात्रा में चाहिए होता है, बाकी सब ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। ज़्यादा मात्रा में मीन्स जस्ट नेसेसरी, जो राइट अमाउंट में चाहिए होता है। उसके साथ साथ डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी कहा जाता है, देख लीजिए स्पेलिंग देख लीजिएगा, ROUGHAGE, रफेज, वो भी बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स को। और डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी हमें क्या होता है, हमें चाहिए होता है, तो ये भी हमें खाने से मिलता है। डाइटरी फाइबर्स ज़्यादातर हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलती है। किस किस में होता है, होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब कुछ सोर्सेस है रफेज की। फिर क्या बोलते हैं, ये हेल्प किस लिए करता है, ये ऐसा न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल कंपोनेंट्स नहीं प्रोवाइड करता है हमारे लिए। एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट्स मींस जो ज़्यादातर हमें ज़रूरत होती है, जो एसेंशियल होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सारे प्रोडक्ट्स, वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स, वो सब ये रफेज हमें नहीं देता है। हमें क्या देता है, ये क्या हेल्प करता है, हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अगर अनडाइजेस्टेड फूड जो है हमारी बॉडी में, तो उसे रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है,
वाटर क्यों हेल्प करता है? अभी हमने बोला कि हमें वाटर भी चाहिए होता है, तो वाटर किस लिए हेल्प करता है? वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweat. तो क्या बोल रहा है कि हमने अभी बोला डाइटरी फाइबर्स और रफेज एंड वाटर, ये भी हमें चाहिए होता है, राइट, खाने से। तो वाटर क्यों चाहिए होता है? ताकि न्यूट्रिएंट्स हम अब्सॉर्ब कर सके। जो खाने में जो न्यूट्रिएंट्स है ना, उसको बॉडी को अब्सॉर्ब भी करना चाहिए डाइजेशन के बाद। तो अब्सॉर्ब करने के लिए वाटर हेल्प करता है, और वेस्ट को रिमूव करने के लिए स्वेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू बहुत सारा वेस्ट जो हमारी बॉडी में होता है वो भी रिमूव होता है। तो उसे रिमूव करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक।